बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे वक्त, लाल आगे आए बैठे वक्त, बंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरं मंगल करं श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साहब जी प्रणाम। और ये मोर्चे की तलाश मैं भेजूं तुम्हारे पास, या भेजूं खुद पर वे आए करें बात, और फकीर मोहम्मद, और फकीर मोहम्मद धाम दीक्षा की नूरे जमाल हम सब लोगों के दुल्हा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी, कुरान के मुताबिक आखिरी जुमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री मीराभिनंदन बुद्धनिष्ठों का अवतार, आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की भीतर खेल के अंदर ब्रिज की रास की और तीनों हाथियों की भीतर बताई, जिसके तीसरे हाथी स्वामी श्री प्राणनाथ की लीला चल रही है, जिसके दरमियान हम कल दिल्ली में जैसे मोमन हमारे 12 मोमन जाकर के औरंगजेब बादशाह को संदेशा देने गए, उनके कर्मचारियों को बहुत कष्ट दिए और अपने पास रखा, और वहाँ पर हमारे आदि स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने हाथों से पत्र लिख करके मोमनों को भेजा। इतना प्यार लुटाया, इतना प्यार दिया, वो है ही वीर के सागर, वो है इश्क के सागर, क्योंकि वही अक्षरातीत वो पूर्ण परमात्मा जो मार्फत में स्वयं इश्क के भंडार है, जिनके दिल के अंदर इश्क इश्क ही इश्क मेर ही मेर भरी हुई है, वो अब आप करके हमारे बीच में विराजमान है। वो अपना जो कुछ अंदर है वो लुटाए जा रहे हैं हम सब सुंदर साथ पर। हमें भी सुंदर साथ जी ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके ऊपर मेर है, ये सारी मेर हमारे ऊपर लुटा रहे हैं। जो आज ये दया हो रही है, ये जो आप शिक्षा दी जा रही है, उनको दी जा रही है, ये हमको दी जा रही है, हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मेर को कौन समझेगा, इसको बस हमें समझना है। प्यारे सुंदर साथ जी,
उनके प्यार को, उनकी दया को, उनकी मेहरबानियों को हमें समझना है। और किस प्रकार से वचन वचन के अंदर उन्होंने अपने इश्क के सागर उठाए हैं, कितना ज्ञान दिया है, इल्म दिया है, पहचान दी है। सुंदर साथ जी कैसे रहना है खेल के अंदर, हमें खेल के अंदर उन्होंने 12 मोहम्मदों के बीच में उनको लिखा कैसे रहना है, जी जी करना है, सबके चरणों में झुक कर, गरीबी लेकर के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हम यहाँ से जाएं तो घर पे हमारा यही वातावरण हो तो राजी महाराज को भी आनंद आता है कि हमने जो कुछ यहाँ पर लुटाया वो लेकर के गए। अगर हम यहाँ छोड़ करके चले जाएं, घर में हमारा वातावरण और हो, यहाँ पर हमारा वातावरण और हो, भले कोई भी, भले हम भी हों, हमें भी सबको चाहिए, एक एक को चाहिए जा करके घर के अंदर हर किसी के साथ वातावरण को देख करके उनसे प्यार से बोले, प्यार से रहे। ऐसे कलम ने सारी उनकी दिल की अरमान सुने, दिल का दया सुनी, उनका सिखापन सुना, शिक्षा सुनी। अब कल आपको लास्ट में क्या बताया, एक एक शब्द तो बताया नहीं जाता सुंदर साथ, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आप कहीं हमें हुक्म दे तो मैं बाहर चला जाऊँ, किसी और राजा को चेतना दे करके, उसको जागृत करके, पहचान करा के, तो ये हमारी सतपाल राय की आत्मा है, तो उसको पहचान करा दो कि वो क़यामत के अंदर जो आया वो इमाम मेहदी आ चुके हैं। अगर आप कहें तो आपके पास भेजिए, उसकी जागृति करके। अगर आप कहें तो सीधा ही औरंगजेब बादशाह से सीधा आकर के वो तलवार से लड़ाई करे, फिर उसको बुलाए, क्योंकि अभी वो मान नहीं रहा, उसको शंका हो रही है, उसको कभी संदेह हो रहा है कि आप कहीं किसी राजा के भेजे हुए CID ना हो, इसलिए उसको थोड़ा सा जो संकोच हो रहा है, उसके लिए वो राजा उसको समझाएगा। जब तलवार से लड़ेगा वो उसको हरा देगा तो अपने आप समझ जाएगा कि वास्तव में वो शक्ति, वो पावर आ चुकी है। वो समझा देगा कि वो विद्या का अवतार हिंदुओं के अनुसार और मुसलमानों के हिसाब से दीन इस्लाम से कहते हैं। कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि क़यामत के दौर में वो स्वयं आकर के क़यामत जाहिर करेंगे, तो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, वो आपको जाहिर करेगा, वो बताएगा। फिर कहते हैं और मोर्चे की तलाश ये दो, ओ फकीर मोहम्मद और उनकी आमी कमा। वो फकीर मोहम्मद जो पहले आए थे मोहम्मद साहब, और वो क्या लेके आए थे, कुरान लेकर के आए थे, जो उसके अंदर कलाम लिखे हुए थे, जो वचन लिखे हुए थे कि 1100 साल बाद यानी 11वीं सदी में कल रोज क़यामत जाहिर होगी, क़यामत का समय आएगा दौर, उस समय खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे और क़यामत को जाहिर करेंगे, क़यामत के सातों निशान जाहिर करेंगे। और मोहम्मद साहब ने भी कहा था जब वो आएंगे तो मैं भी आऊँगा। जो उनके कलाम लिखे हुए थे उस कलामों को हमें तो जाहिर करना है, चाहे किसी के द्वारा। अगर आप हमारा भी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी बात करने की, लेकिन उसका जो संदेह है उसको मिटाना है। वो राजा आकर के उसका संदेह मिटा करके खुद ही पहचान करा देगा कि आपके कुरान में आपके मोहम्मद साहब ने क्या लिखा है। वो इमाम मेहदी के रूप में खुदा ताला आ चुका है, क़यामत जाहिर हो चुकी है। पीछे के जैसी तुम लिखो तिस ऊपर चले हमारा काम। बाद में अगर आपको जैसा अच्छा कहो राजा के पास जा करके उसको जानने करके भेजे, या आपको जैसा लगता है कि ऐसे ही ठीक है चलता है, आप जाओ या ना जाओ, पीछे क्या जाए तुम लिखो तीन पर चले हमारा काम, उस पर हमारा काम चलेगा। जो ठोर वहाँ करे तो तुम्हारा प्राला होए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और आगे जा करके किसी जागनी करूँ, किसी राजा की या किसी सुंदर साथ की जागनी करूँ तो आपका सहारा कर सकूं। तुमको कहने का होए, तुमको मिलने चाहे सोए। आप कुछ कहना हो, ऐसी बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ
कहाँ भी जाऊंगा पत्रों से बात होती रहे, तुमको कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो या मेरे को मिलने की चाह हो तो मुझे पत्र द्वारा सूचित कर देना। जिस वास्ते हुई इनायतें सो लियाते थे तुम पे, जिस वास्ते हुई इनायत उनको बता दे। जो काजी मौलाना आपके पास बैठते हैं उनको इतना बता देना कि आप बादशाह से कहो कि आपके लिए ही सनद किताब उतरी है, आपके ऊपर ही मेर उतरी है, क्योंकि आपको पहचान करानी है कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान का सारा ही खुलासा कर, सारा कुरान का भेद आ करके इस सनद किताब में आ चुका है। ये मेर किसके लिए हुई है? आपके लिए हुई है। लेकिन सो ले आते थे तो हम वो किताब आपके पास लाए, हमने जब आपको सारी हकीकत सुनाई तो आपने कहा ये तो किताब ही आपने बनाई। ऐसा हुआ था कि ये तो किताब ही आपने बनाई है, तो पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े हैं। अरे आप तो पीछे हट गए, आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया। सनद के अंदर इमाम प्रकट हो गए, वो मोहम्मद आखिरी मोहम्मद, अब सो कहाँ है मोहम्मद? वो मोहम्मद आ चुके हैं, वो मोहम्मद जो पहले आए थे वो अब आ चुके हैं। सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन आप उस बात को ना माने, पीछे हट गए, उस पर ईमान नहीं लाए, इस्लाम पर खड़े हैं। जिस इस्लाम को आपने ठुकरा दिया तो आप तुम्हारा वही तो इस्लाम है, एक ही तो इस्लाम है, दूसरा तो है ही नहीं। जिसको आप चाहते हो वही इस्लाम हम बता रहे थे आपको, आप पीछे हट गए। लेकिन देखो आज हम उसी इस्लाम पर कैसे खड़े हैं, किस प्रकार से अपनी चोटें खा करके भी हम मुकम्मल यहाँ बैठे हुए हैं। ये इन्हें कुर्बानियाँ किसके लिए दी हैं? इसी दीन इस्लाम के लिए दी हैं। और तुम भी इस्लाम पर तुम करो क्या? आप प्यारे सुंदर साहब जी, आप तो इस्लाम धर्म पर अपने आप को कुर्बान कर दिया और ये नहीं समझ रहा तो इस पे उसका भी क्या कर सकते, आप भी क्या करो, पर एक तुम करो क्या, आप क्या कर सकते हो? क्यों? जो दिन रसूल ने फरमाया सो ढील बीच देखा। ऐसा लगता है जो दिन बताया है क़यामत का दिन वो अभी ढील में है। मोहम्मद साहब ने जो लिख तो दिया लेकिन अभी कुछ आगे ढील करनी इसमें देरी है। तो इन्होंने अब पीठ दी तुम्हें, इसीलिए इन्होंने आपको माना नहीं, पीठ दे दी। अपने दीन इस्लाम को पीठ दी, आपको पीठ नहीं दी। अपने दीन इस्लाम को पीठ दी, आपके हुक्का आपने खुदा ताला को पीठ दी, अपने इमाम मेहदी को पीठ दी है। अब होए रसूल का हुक्म है हम जाए पास में। अगर आपका हुक्म हो रसूल का, उस मोहम्मद साहब का अगर हुक्म हो तो जाएं पास में, तो हम जाएं आगे जा करके किसी को संदेशा दें और इनके पास भेजें। ही हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले, और ऐसा लगता है ये हक सुभान हमारे राजी महाराज हमारे प्राण प्रीतम किसी और को शोभा देने वाले। आपको जितनी शोभा देनी है, जितनी भारी शोभा आपको मिली है, लेकिन किसी और को भी बीच में शोभा में लेना चाहते हो तो इसमें फिर हमें जाना पड़ेगा। हमको तहाँ खींच के वो चावे उनके ठोरे। ये हम नहीं जाने वाले, राजी महाराज हमें खींच करके ले जा रहे हैं और जहाँ ले जाना चाहते हैं वहीं वहाँ पर हमें पहुँचा देंगे। इन बात का तुम भी जन्म की चाह किया। ये कोई हमारा भी कसूर नहीं है, हमने आपको नहीं भेजा, पीछे से खुदा ताला ने बनाया हुआ। जब हम मेहता में थी तो मेहता में जैसे ही हमने कलमा सुना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके साथ मोहम्मद के सारे भेद हमें खुल गए। तो हमने कहा अब जागने का काम बहुत सरलता से हो जाएगा। तब आपने कहा हमें भी जागने में ले जाओ, हम भी जाएंगे औरंगजेब का सटमार भाई की जागृति करने के लिए। तो आपने जन्म का चाह किया, उसी समय जब कुरान तब आया अंदर तो वही जन्म हुआ। जब से आप आए हैं जागने के कार्य की चाह लेकर के, आपने कहा हम जाएंगे सतमार भाई की वासना को जगाने के लिए। तो ये तो आपका जब से आपका जन्म हुआ, यानी जब से आप धनी के चरणों में आए हो तब से ही आपको जाचा थी हम सतमार भाई को जागने के कार्य में हम चलेंगे।
ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिल लिया। इसको आपकी चाह को देख करके हमने अपने दिल में आपके प्रति ये मता लिया कि आप जाओ, हमारा मोहम्मद इसीलिए आपको भेजा है। सांची सोई होगी जो हक के दिल में होए। बात तो यही है कि वही होगा, साथ वही है जो हक के दिल में है। जैसा धनी चाहते हैं वैसा ही होगा। जो हमारा शोर शराबा सुने तब आंख उनकी भी खुले सोए। होना तो वही है जो राजी महाराज चाह रहे हैं, लेकिन अगर बाहर वाले ये बात हमारी बादशाह को पहुंच जाए, बादशाह किसी और को सुनाए, सबको पहुंच जाएगी, तो इसी बात की चारों तरफ चर्चा हो जाएगी और बाकी भी जो हैं उनकी भी आंख खुल जाए और औरंगजेब बादशाह की भी बात आंख खुल जाए। आपका रोज जो चर्चा वार्ता हो रही है इससे आपको छुपे नहीं रहोगे, सबको भेद लग जाएगा। और तुमको कहने को होवे इसी ठोरे। अगर आपको कुछ कहना हो, औरंगजेब बादशाह की सलाह लेनी हो, कुछ पहचान करनी हो, कुछ भी हमसे पूछना हो तो इस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो और आपस में विचार कर लो। कुछ जानकारी लेनी हो तो मेरे को पत्र लिखो, जल्दी जल्दी पत्र लिखो और मैं आपको उत्तर दूँ। जो आप चाहते हैं तो बाहर जाऊँ, आपको चाहते हैं तो नहीं चाहते। आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन। आज ऐसे वक्त में जब आप नजर बंद हैं, इस समय हमारा कोई बाहर घूमने का फिरने का दिन नहीं है। पर क्या करें, आपको यही गमता है मन में। क्या करें, स्वयं हाथ को धनी को हमारे साथी पारक्रम राजी महाराज को यही अच्छा लगता है, यही उनको ठीक लग रहा है, तो क्या करें। तो हमारा क्या चलत भैया तय की के जब वो चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या चलता। तब की बात नहीं, अब भी यही है, जो भी हमारे साथ घटनाएं बीत रही है ये हक चाहते हैं वही होता है, अपने बस की बात थोड़ी है। आज हम इस प्रकार से व्यक्त करते, ये 15-20 दिन आज क्या होता है यहाँ पर, किस प्रकार से पूरा रमजान का महीना होता है, आनंद ही आनंद बरसता है। लेकिन आज हम ये मंदिर में 20 लोग बैठे हैं, ये भी पूजा में क्या करें, हक को यही मंजूर है, यही धनी को इच्छा है उनकी, तो हमारा क्या चलत भया तय कि ऐसा निश्चय हो गया कि जो धनी चाहते हैं वही होता है। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी और कहूँ हकीकत जे। श्री मोहम्मद जी कहे मोमिनो और कहूँ हकीकत। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप इतना आपको बताया, आगे क्या लीला होती है वो आपके सामने रखते हैं। और कहूँ हकीकत जे। और कहूँ हकीकत। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना बड़ा पत्र लिखना 2 दिन हो गए हमें, उसको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, उसका विचार करते करते, इतना पत्र लिख देने पर भी अभी दिल में भरा। ये है हमारे वादी का प्यार, ये है हमारे अक्षरा के धनी का प्यार, रूहों से इश्क ही इश्क, दूसरा कुछ है ही नहीं। जहाँ भी हम बैठे हैं हमारे से वो प्यार ही कर रहे हैं, हमें लगता है हमारे से वो प्यार नहीं करते, लेकिन ये हमारी अभी भूल है। धनी तो हमसे प्यार ही प्यार कर रहे हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं ये उसके प्यार के कारण ही खड़े हैं। तो कहते हैं अब इतना लिखने के बाद भी दिल नहीं भरा। अब छोटी सी कुर्जी कहते हैं, जैसे छोटा से साथ में एक दो कागज और लगा रहे हैं, कितनी बड़ी पत्री लिख दी, थोड़ा सा अभी दिल में संत रह के अभी तो कोई बातें रह गई हमारी, वो बातें तो लिखी नहीं, तो उनको अब लिखने बैठे हैं तो वो हमें सुना रहे हैं। ये समाचार सुनियो हम सूरत और सिद्धपुर। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हमारे दिल में कुछ और दर्द रह गया है, सुनिए। प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम दिल्ली में सराय रोहिल्ला खां में इन्ना ही जुलना सूरत पड़ी, इन्ना आतेना सूरत पड़ी, धाम परम धाम की सारी बातें जब पढ़ी तो हमने सब जगह पकड़ लिखे। सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम।
तब हमने सब जगह पत्र लिखा था कि कुरान का हमने सारा खुलासा देखा है, उसमें हमारे घर की बातों के बिना कोई बात नहीं, हमारी ही बातें सबको मैंने लिखा था। हम हिंदू और मुसलमान कोई दो नहीं है, लिखा था। अब उनके पत्र हमारे तरफ फिर उनके जवाब आए हैं, उत्तर आए हैं। तो कहते हैं ये समाचार सुन लो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में से लिखे आए हम पर उस पत्रों के जवाब उत्तर आप उदयपुर मेरता लिखे आए हम पर, वहाँ सब जगह से हमारे पास उन पत्रों के उत्तर आए हैं। 7 भाई बदल के लिख कर कहे वचन है। अब शेख भाई बदल के साथ ये बड़ी पत्री लिख रहे हैं, इसके साथ साथ वो पत्र भी हमको आपको दर्शा रहे हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है। पाती भी लिखी तो ये विद कर तुम रोशन है। जिस प्रकार उनके पत्र आए हैं वो भी आपको लिख करके भेज रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। हम शाह कुमार भाई की बात का किया विचार है। प्यारे सुंदर साथी, बैठ करके हमने विचार किया कि शाह कुमार भाई की वासना के पास जाना, वहां जाना कोई आसान था। हम चले गए, हमारे सुंदर साथ को उसके अंदर ही रहते हैं। सुंदर साथ से कभी भी स्वामी जी अलग नहीं होते। महामती भी तक लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? स्वयं श्री प्राणनाथ जी उनके हृदय में बैठ करके महान बुद्धि के सागर स्वयं फरमाने कि हे सुंदर साथ जी, हमने बैठ करके विचार किया शाह कुमार भाई की वासना को संदेशा देना कोई आसान था क्या? ये तो शायरी बहुत बड़ी ऊना गुण नहीं शुमार है। ये तो शायरी हो, उसकी तो शायरी, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान, उसकी जो फैलाव है, उसके अंदर कितने कोष तो धन के भरे हुए हैं, कितनी उसके पास फौज है, कितने घोड़े, कितने हाथी, उसके पास तो अनंत अनंत उसकी शायरी है, अनंत अनंत खजाने भरे पड़े हैं, उसका कोई शुमार नहीं है। दूर लगे मजलिस कर न सके कोई। उसके पास इतनी भीड़ रहती है कि कभी उसके साथ कोई बात नहीं कर सकता। ये ज्ञान की चर्चा ये तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे सोए। हम चाह रहे थे कि पत्र लिख करके दिया, पत्र पहुंचा, हमारा पत्र पहुंचा। ऐसा ही कहते थे ना, जाओ उनको संदेश दे दो। शेख सलेमान जाकर के शेख निजाम, रजवी खान, आकिल खान, सिद्दीक फौलाद को पत्र दे करके आ गए। तो हमारी इस पत्र से बात समझने वाला था, और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे से, हम संदेशा देकर के आ जाते अपने घर पे, तो वो बात को समझने वाला था। बोला जो संदेशा दे के पीछे फिरिए गाले। अगर पत्र पहुंचा करके हम अपने घर आ जाते तो जो लोग घुटन घूट सो बांध के सुनावे नहीं दे पर जब तक सामने आमने बैठ करके मुख से बात नहीं होती तो किस प्रकार से वो खबर सुनता हमारी। आज बिल्कुल बादशाह के रूबरू बातें हुई। वो काजी मौलाना जितने बैठे हैं उनके कर्मचारी, उनके भी आमने सामने बातें हो रही हैं। तो ये देखो, जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे नहीं पर ऐसे ना सुनाया जाता तो उसको कैसे पहचान होती। ये बात तो अब होए, किस वास्ते लिखा तुम मैं। हमने ये जो बात आप राजी महाराज ने कर दी है ना, ये इसलिए लिख रहे हैं, क्यों या बात कहेंगे कि आप हमें सुना रहे हैं, उसकी गुना कौन सा भी है, कैसे सुनता। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम। जिस प्रकार आप सुनो, गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण होते हैं शूद्र जाति को कभी नहीं सुना। इसी प्रकार ये जो औरंगजेब बादशाह जो उनके कर्मचारी हैं, जितने भी मुसलमान, वो हिंदू को कभी भी कुरान पढ़ने नहीं देते, ना उनको छूने देते और ना उनसे कुरान की चर्चा सुने। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो कुरान का मजबूर है। इस प्रकार के हमें को कुरान को छूने नहीं देना था इनको, अगर हम हिंदू देश में होते तो। क्यों कुरान का मजबूर हिंदुओं ना सुनावे कान। ये मुसलमान कभी भी कुरान की कोई वार्तालाप हिंदुओं ना सुनावे कान, ना तो हिंदुओं को सुनाते हैं, ना उनको पकड़ने देते, कुरान को छूने देते हैं, और ना उनकी बात वहाँ की, ना उनकी बात आप सुने
तो क्यों करो ये पहचान है ना किसी के मुख से हिंदू से कोई बात सुनते, तो ये पहचान वो खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आगे की पहचान कैसे होती? ये तो सब राजी महाराज की कृपा से हुई है। आप तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझो। किस वास्ते अपन को जात देश उपले की? इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं, कभी भी आपका मन के अंदर ये भ्रम ना आ जाए कि हाय हाय हम तो मुसलमानों के बीच में बैठे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आपने जो बात की वो मामूली सी बात नहीं है। ये तो गायत्री मंत्र जैसे ब्राह्मण शूद्र को नहीं देते, ये वही है, ये मुसलमान है। हमें को तो कुरान को हाथ नहीं लगाने देते थे, लेकिन हमने तो बात सामने कर दी है। सब गोविंद बेड़े की तुमको पहचान जात देश की। आप फरमाते हैं कि ये सब गोविंद भेड़ा है, इनकी चिंता न करना। आपको कोई कह भी दे कि आपने मुसलमान भेष धारण कर लिया, तो आप इसको पहचानते हैं, ये तो गोविंद भेड़ा मंडल है। कल बताया था ना, गोविंद प्रेत अपनी तरफ ही खींचता है, सबको प्रेत बनाना चाहता है। ये सारे प्रेत है, ये प्रेत अपनी तरफ खींचते, जैसे हम माया के अंदर डूबे पड़े हैं, ये भी उसी प्रकार डूबे रहे, ये इसी मुलोक राग मर्यादा के अंदर फंसे रहे। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पैरों में। अब वो तो आपको पता ही है, आप सब शास्त्रों को राजी महाराज ने आपके अंदर से खोल दिए। वेदांत वेद वेदांत जितने साध संतों के पंथ पैरे जितने भी हैं, उनकी साधुओं संत की वाणी है, सब आपने पढ़ी है। सबको जुड़ावे इनको, सब चर्चा इसमें सारे ग्रंथों में ये चर्चा आई हुई है कि जो साधु संत की वाणी भी है, उसमें भी लिखा है कि ये भेदभाव जाति पाति वेशभूषा कुछ भी नहीं, इसका कोई सार नहीं है। कुरान देखे पीछे बाप मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अगर कुरान को देखा जाए और उसके कुरान के अंदर क्या लिखा है, और हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो पहले मोहम्मद हैं, वो कुरान जो लेकर के आए हैं, उसमें क्या लिखा है देखिए तो सही जरा। सब कड़ी हमारे घर की है, हमेशा दीन इस्लाम है। ये तो शाश्वत अखंड घर की बातें हैं, और हमारे ही घर की बातें हैं सारी, कोई और कुछ भी नहीं। ये इस्लाम धर्म जो है, कुरान है, ये सारा कुछ हमारा ही है और किसी का नहीं है। हमारी बातें हैं, हम अपने घर की बातें जाहिर कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको जाहिर करने के लिए क्या हो गया, अगर भेष बदल लिया तो हम जात देश का क्यों ना माने सिरे। तो हम इस जात देश के पीछे सारा काम बीच में रख लेते, अपनी सतमा पाई को जगाते नहीं, पहचान ना कराते। संकोच करूं किस वास्ते, ए भेष बदला यूं कर। हम किस लिए संकोच करें, हमने भेष किस लिए बदला है? हमारे घर की बातें सारी कुरान में लिखी, हमारी ही बातें लिखी हैं। ये मोमन जब क़यामत का समय आएगा, मोमनों को ये मुसलमान इस प्रकार से कष्ट देंगे, ये पहले से लिखा हुआ है। तो हमने किस लिए वेश बदला है? अपनी आत्मा को जगाने के लिए तो वेश बदला है, और तो किसी लिए नहीं बदला। हमें कुछ उनसे लेने की आशा थोड़ी है, कुछ मांगते थोड़ी है उनसे, हम तो अपनी आत्मा को जगाना था, इसलिए वेश बदला है हमें। और ये सारा संसार भेद वेशभूषा को सब रद्द कर रहे हैं। ऐसा जानम 12 जने बैठे बीच दरबार है। ऐसा समझ कर कि हमारी साकमार बाई को हमने जागृत करना है, और इनको भी कुरान के लिखा है अंदर कि मोहम्मद साहब ने इनसे वादा किया था, जब आप फिर आओगे, दोबारा आओगे 11वीं सदी में कल रोज, तो हमें भी उठा लेना। तो आज आपकी जो कब्र में सोई हुई आपकी आत्मा है, उसको हम जागृत कर रहे हैं, इसलिए हम इस दरबार के अंदर प्रवेश किए हैं। सो हमको शाह कुमार ने कया मजलिस में यो कर रहे। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। किस प्रकार से स्वामी जी आप ही सुंदर साथ को साहस दे रहे हैं कि ये प्यारे सुंदर साथ जी आपने अपने कानों से सुना। सो हमको साठ मार भाई ने जब हम सामने खड़े थे, वो महल से निकल करके आया था, तो सामने आकर के हमसे जब हमने उनको कहा इमाम मेहंदी आ गए खुदा ताला के रूप में, खुदा ताला इमाम मेहंदी के रूप में आ गए, क़यामत ज़ाहिर हो गई, फरदाऊज क़यामत का दिन आ गया, सारी बातें जब उन्होंने बताई तो हमने अपने मुँह से कहा अंदर गए सब हमको
पीछे उन्होंने अपने मुंह से कहा, ये मोमनो कुछ और मांगो। हमको अपने समझ करके उन्होंने हमें मोमन कह करके पुकारा। गया मदद से यो कर क्या कहा कि ये मोमनो कुछ और मांगो मेरे से, अपनापन जताया उन्होंने। धन धन कहे सब हमको, पीछे उनके मन में। और उनके बादशाह भी देख करके धन्य धन्य कह रहा था, वाह वाह, ऐसा वो आज तक कोई लगा ही नहीं, कोई बोल दे हमारे सामने। और सारे कर्मचारी भी वाह वाह, ये क्या हो गया, ऐसा तो बादशाह के सामने ऐसी बात करने वाला कौन है, वो खुदा ही हो सकता है। एक बार तो सब ने कहा धन्य धन्य ये मोमन। पीछे उसके मन में क्या आ गया, उनके मन में हमारा बादशाह अवगुण है, क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। फिर हमारा अवगुण इनको दिखाई दिया। ऐसा लगा कि ये हिंदू होकर के मुसलमान का भेष लेकर के क्यों आए हैं हमारे पास। किनके भेजे आए हैं, कछु दगा है इन मन में। इन किन्होंने भेजा है इनको, और ये क्या कोई दगा तो नहीं इनके दिल में कि इनको किसी राजा ने जासूस बना करके भेजा हो। ऐसा जान के साथ को कि ये कोतवाल हवाले मोमिन। अब ऐसा जान करके पूछताछ करने के लिए उन्होंने हमें कोतवाल के हवाले किया कि हे कोतवाल, इनसे खबर लो। काजगे गया कोतवाल को, जो सांझ झूठ देखो तुम। तब काजी ने कहा कि आप देखो ये सच्चे हैं या झूठे, इनके मन में क्या दगा है या ये सच्ची बात करते हैं। हाँ जी, ये कौन है, कहाँ से आए तुम चर्चा को हम। ये कौन है और कहाँ से आए हैं, इनका सारा भेद लेकर के हमें बताओ। बहुत बातें हमसे करी, किस पीछे गया सुल्तान है। हमसे उन्होंने बहुत कुछ पूछा, कोतवाल ने बहुत कुछ पूछा, हर बात की हमने उनको खबर दी। और फिर उन्होंने हाथी के बारे में पूछा तो हमने खबर नहीं दी। बाकी जितना उन्होंने कुरान के बारे में, हमारे हाथी के बारे में हमें बताना था, सब कुछ बता दिया। जो ये झूठे नहीं, जगह नहीं, ए मोमन खास। फिर उसने कोतवाल ने सुल्तान बादशाह के पास लिख करके भेजा कि ये झूठे नहीं हैं, इनके अंदर कोई दगा नहीं, कोई फेर नहीं। ए मोमिन खास ईमान है। ये मोमन तो उस खुदा ताला पर विशेष ईमान लाने वाले हैं। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिया उठाए। चारों तरफ से पुलिस हमारे ऊपर पहरा दे रही थी, वो उसको उठा दिया। हवेली का हुक्म हुआ, इन्हों दिया बैठाए। फिर देखो ब्राह्मण जी खुद कह रहे, हमें हवेली का हुक्म हुआ, चौकी उठा दी गई, हवेली दे दी और उसके बीच में हमें बिठा दिया। विकार इनके मन में आया था सो गया। जो उनके दिल के अंदर संशय हुआ था, संदेह हुआ था, वो उनका जो आया था वो मिट गया, क्योंकि ये सत्य बात कह रहे, सच्ची है। अगर इतनी मार खा करके भी उन्होंने सहन करके फिर हमें उस बात से पीछे नहीं हटे, इसका मतलब ये सच्चे मोमन हैं। तो कहते हैं तो जो आया था विकार, उनके संदेह हुआ था, वो मिट गया। अब हम रहे हैं काम सूचित का गया। अब तो हम उनके बीच में बैठे हुए सिर्फ पार ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं, खुदा ताला, क़यामत के निशान, सब बातें कुरान की ही बातें चल रही हैं। दूसरा सूचित कर रहे हैं कि वो खुदा ताला आ गए हैं। जिन सरल समझेगा क्यों समझावे हम। प्यारे सुंदर साथी, अभी भी इसको ये छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से भी ये समझेगा वैसे ही इसको समझाना है, कुरान की बातों से समझाना और किसी से नहीं। अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। प्यारे सुंदर साथी है मेरे मोनो, आपने काजी से मेरा मिलाप कर दिया। कैसे कर दिया मिलाप? मेरी सारी पहचान काजी को हो गई, पहचान ही मिलाप है। हम क्या कहते हैं, आपको दर्शन करते हैं। दर्शन तो ये है, अगर ये इल्म की पहचान होगी अपने धनी की, वो धनी कौन है, उसी पहचान के रूप में धनी अंदर आकर के बैठ जाते हैं। आज कहते हैं धनी कि आप हमारे काजी से मिलाप कर दिया, आपने तो हमारा अब काजी के साथ मिलाप करते हैं, यानी हमारी पूर्ण पहचान उनको दे दी, वो हमको जान गया। जानना ही मिलाप होता है। कोतवाल सो भी भया, कागज सब सुल्तान है। कोतवाल में भी
हमारे सारे कागज लिख करके कि ये सच्चे हैं, झूठे नहीं, इनके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं है। तो कोई सुल्तान बादशाह के पास लिख करके भेज दिए हैं। मंगाए अपने पास, जमा किए अपने। वो कहते हैं हमें रोज की खबर लिख लिख करके हमारे पास भेज दिया करो, और अपने पास जमा करता जा रहा है, रोज पढ़ता है वो हमारी खबर को। अब उच्चार करेगा जितनी बात जाहिर है, जितनी बात इसको समझ में आएगी, सुनेगा, वो सारी बात सबके साथ करेगा, और करेगा ये बात बाहर फैलेगी तो बाहर सबके अंदर हमारे इमाम मेहदी के आने का खबर पहुंच जाएगी। सो समझाते खल्क में पड़ेगी बाहर है। समझाते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारी बाहर सारी खलकत में ये हमारी खबर फैल जाएगी कि ये पारब्रह्म के बंदे हैं, ये मोमन है, ये पारब्रह्म है, ये विद्यानंद बुद्धिस्ट हिंदू भी समझ जाएंगे, मुसलमान भी, सब कोई समझ जाएगा। और बात की हमसो जब करेगा तलब है, अगर आपसे और बात की हमसे कोई पूछने की इच्छा होगी, उसकी कोई सुनना चाहेगा तो तब हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। आप स्वामी जी आप हे धनी, आप जाओ, जहाँ जाना चाहते हो आप चले जाओ। अगर कोई और तलब करेगा किसी बात की पूछने की, हमें नहीं पता चलेगा, तो हम आपको लिख देंगे, आप हमें उसकी सूचना दे दे, समझा देना, और आप जहाँ जाना चाहते हैं आप चले जाओ। आप तो हम जाहिर है लश्कर है, इमाम है। आप तो हमें उन्होंने क्या नाम दे दिया है कि इमाम मेहंदी का लश्कर है, इमाम मेहंदी के मोमन हैं, सब उन्होंने हमको जाहिर कर दिया है इमाम मेहंदी का लश्कर के रूप में। खाना फिर कर बैठे, एक दिन छाना करते काम है। हमने तो आप उनके घर में प्रार्थना जी का मंदिर बना लिया, खुदा ताला का मंदिर बना लिया है। अब खाना फिर कर बैठे, एक दिन छाना करते काम। इतने दिन तो हम आपका खुदा ताला का नाम लेते भी मुसलमानों के सामने नहीं ले सकते थे, छिप छिप करके लेते थे। आज तो सबके सामने हम आपका नाम पल पल घड़ी घड़ी लेते हैं। सुल्तान की जान में कोई बैठे जाहिर है, हम सुल्तान बादशाह औरंगजेब बादशाह शाहकुमार भाई के सामने जाहिर होकर के खुदा ताला के मोमन बैठे हुए हैं। आप तो हमको लखे लख किए बाहर है। आप तो हमको उन्होंने पहचान लिया, और पहचान करके नगर कैद से निकाल करके हवेली में बस एक कुरान की चर्चा, इमाम मेहंदी की, अर्शे अजीम की, क़यामत की सब बातें हमारी चल रही हैं। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे। अब प्यारे धनी, इसलिए हम सब इकट्ठे हैं, बैठे हैं, और धनी भी कहते हैं आप इकट्ठे हो, वहाँ 12 मोमन हो, मिल करके रहना। तुमको दिल्ली के परवाने खप हुए तो भेजेंगे। अगर हमें दिल्ली में किसी चीज की जरूरत हुई, कुछ पूछना हुआ, तो हम पत्र लिख करके आपके पास भेज देंगे। तब लोग इन चर्चा का लगेगा इन्हें बेशक कहें। जब तक स्वामी जी कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, जब तक इसको आपकी सुनने की इच्छा है, आपको कोई शक नहीं करते, बेशक रूप में आपसे बेशक होकर के चर्चा सुनते हैं, तो ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे इनको भाग गए। ऐसा लिख करके पत्र में स्वामी जी ने भेजा, शेख बदल के हाथ। यो करे साथ को ना उपजे विकार है। इसी प्रकार से इतना इन्होंने हर प्रकार से चोटें खाई हैं, किसी प्रकार से विकार ना आ जाए अंदर दिल में। कोई होता ही है कि इतना उन्होंने किया, क्या क्या किया, हमारे स्वामी जी का क्या प्यार दिखाया, तो मैं आपको सारी बात प्यार से समझा रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ कि यूँ कर इंसान को ना उपजे विकार, कोई दिल के अंदर दर्द ना आए, दुख ना लगे, गम दिल में ना हो भी रहे सन्मुख परवरदिगार। कोई भी इनके दिल में कोई गम याद ना रहे, वो तकलीफ याद ना आए, और रहे आप परवरदिगार के सन्मुख बैठे हैं, आपके ऊपर उनकी मेहर पल पल बरस रही है। परवरदिगार यानी कि खुदा ताला की, राजी महाराज की मेहर आपके ऊपर पल पल बरस रही है। तुम भी बातें उनको लिख भेजो निशंक कर रहे। अब फिर स्वामी जी उसी बात में आ गए कि आपके पास जो पत्र मैं भेज रहा हूँ, जो उदयपुर मेरठा से सबसे आए हैं, उन पत्रों का आप उनको आप भी पत्र लिखो, और बड़े चौकस होकर के, बड़े बल से आत्मबल लेकर के
बड़े साहस से पत्र लिखना, तुम भी पाती उनको लिख भेजो निसंकोच होकर के, डरना नहीं। कोई वो ऐसे आपको कहीं आज सबको पता लग गया, हमको कहेंगे आप मुसलमान देश में चले गए, किसी बात का भी मुसलमानों के बीच में बैठे हो, कोई संकोच नहीं करना। सिरे तुम सब साथ के सामने हुए योग कर रहे, आप सारे 12,000 जन प्रयाओं में से आप 12 मोहन सब साथ के सिरे हो, श्रोमणी हो, सिरदार हो, शामिल हुई होगा। इसीलिए अपने धर्म को निभाने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए इन मुसलमानों के सामने जाकर के भिड़े हो। और बड़े मोरे मुंह बढ़ के आए लगे तुम में। आपने कुछ छोटा मोटा काम नहीं, किसके पास गए हो आप? बड़े मोड़े मोड़ के शरीयत के जो हुकूमत का बादशाह औरंगजेब बादशाह है, आए लगे तुम। वो सारे आज आपके सामने क्या बने बैठे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आपके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप ये सुनाओ तो क्या कहते हैं? इस वास्ते सब साथ को पांव भरे हाथ हुक्म में सब सुंदर साथ को लिख देना कि हमने जो आज जो कदम भरे हैं, जो हमसे आज राजी महाराज ने अपनी साख महाबाई के लिए ये हमसे कार्य करवाया है, या हमें जो कुछ भी हमारे में पड़ी, जो कुछ भी, ये सब राजी महाराज का हुक्म पा करके हमने परम धाम में बातें की। हमने परम धाम में जब निष्क्रवत हुआ था तो हमने क्या कहा था कि राजी महाराज 100 वेद ने क्यों अजमाए, और हमने आपस में भी कहा, निष्क्रवत में हमने ये भी कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है। आज क्यों हमने ये कदम भरे? हमने कहा था कि अब हमारा इश्क बड़ा है, तो आज राज्य के प्रति हम क्या कुर्बानी कर सकते हैं? इतनी कुर्बानी की है, किसके लिए की देखी है? सो पाँव भरे हक के हुक्म से, और जो हमने वादा किया था, तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए, और मैं भूली तो तू मुझे पल में देना जगाए बताए। ये सब बातें हमारी हुई थी ना, हमने कोई कदम ऐसे थोड़ी भरे हैं, ये तो जो हमारे परम धाम से ही ये बातें हुई हैं। इसलिए आज हम अपनी आत्मा को जगाने के लिए मुसलमानों का वेश धार के मुसलमानों के बीच में बैठे हुए हैं। अपना आप निशंक तुम तारियो सब साथ है। प्यारे सुंदर साथ जी, आपने अपना आप निछावर कर दिया, अपनी जान भी निछावर कर दी, अपनी लोक लाभ भी निछावर कर दी, अपने सिर की परवाह भी नहीं की। आपने तो सब कुछ डाल दिया धनी के चरणों में। किस वास्ते लहा लोगे तुम पर हक्के पकड़े हाथ है। लेकिन ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये राज्य की मेर से हुआ है। हक्के पकड़े हाथ, राज्य ने आपके हाथ पकड़े हुए है, राज्य ने ऊपर आपके बेर की हुई है। ये जो कार्य हुआ है, किस वास्ते लाहा लोगे तो कहाँ वहाँ मिलेगा, लाभ कहाँ मिलेगा, शाबाश धन कब होगी? जब हम परम धाम में राज्य के सन्मुख जाएंगे, तब देखना आप 12 की क्या शान शौकत होगी। जो धनी के लिए, जो धर्म के लिए, जो अपने किसी के लिए भी कोई कुर्बानी देता है, तो जा करके परम धाम में राज्य महाराज धन धन कहेंगे। धन धन हम धन धन हुआ जाके रात में नहीं, धन धन हुई इतनी हुआ धन धन, धाम धनी भी क्या है धन धन, या कि धन धन हुए रात दिन। जो दूसरे पर फिदा हो जाता है, अपने सुंदर साथ पर फिदा हो जाता है, जो धनी पर फिदा हो जाता है, उसको तो धन धन स्वयं धन क्या कहते हैं, लाडलियां लाहौत की, लाडलियां लाहौत की परम धाम में राज्य की जो लाडलियां हैं, लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, जो राज्य के चरणों में चौथे आसमान रूप परम धाम में मुरमिलावा में बैठी हुई है। बड़ी बड़ाई इनकी बहुत बड़ाई है, इनकी शोभा बड़ी अपरंपार है, और ये जाकी सिफत करे सुभान, स्वयं सुभान उनकी सिफत करेंगे। राजी महाराज सिफत करते हैं, सब शास्त्रों में की है, पुराण में की, वेदों में, शास्त्रों में, सब में की है, और परम धाम में भी धन्य धन्य होंगी। दज्जाल के घाव तुमको मुंह सिर पर लगे। आपको प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें शंका नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आपको दज्जाल ने किस प्रकार से पीड़ित किया है, किस प्रकार से दज्जाल ने आपके मुंह सिर पर घाव दिए हैं। आपन जो कहते हटे सब तुम जो किए। हम तो सोचते थे कि युद्ध कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करें अब सुंदर साथ जी, क्या करें, लेकिन ये तो तुमने युद्ध करके दिखा दिया। औरों को कहने की पाती का
ये जो हुआ अब जो है आप ये पत्र में सबको लिख देना सारी बातें, औरों को कहने का है। सुंदर सार जी, आप तो सब कोई कहते रहे कैसे होगा, कैसे साठ मारवाई जगेगी, लेकिन ये कहने का नहीं, लिखने का नहीं, ये तो करने का है। स्वराज जी महाराज अपने हुक्म से करवा रहे हैं। तुम्हारे कहने का ये करने का होए। आप तो कहते ही रहे करना है, लेकिन राज जी महाराज की कृपा से ये काम हो गया, करने का होए। ये तो करना था, स्वराज जी ने कर लिया। सो तो तुम किया, अब खबर रखियो तुम में। हाँ पहले सुंदर सार जी, तो सो तो आपने किया, हो तो गया, पर अब खबर रखना क्या? इन मोर्चे की खबर ये लिखते हैं हम। जो कुछ वहाँ पत्रों में लिखना, जो कुछ हुआ है वो राज्य के हुक्म से हुआ है, लेकिन इन मोर्चे की खबर कैसे हम गए, कैसे वहाँ जा करके हमारा वार्तालाप हुआ औरंगजेब बादशाह से, कैसे कादियों से सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, सब उन सुंदर साथ को पत्रों में लिख दो। इन मोर्चे की खबर ये लिखने हैं हम। ये हम लिख रहे हैं आपको, कैसे कैसे हुआ सारा खबर उनको लिख दो। तुम पहला जो कोई मिले जिनकी की जो तलाश है। अगर आपके सामने कोई सुंदर साथ आता है और उसके दिल के अंदर टटोलना क्या है, आपके प्रति, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रति, औरंगजेब बादशाह के प्रति, औरंगजेब बादशाह के प्रति क्या है उसके दिल में, सबके अंदर की तलाश करना, सबके अंदर का भेद जानना। जेती वस्तु तुम पास है, जैसे धनी की है आस है। अगर कोई गलत बोलता भी है तो आपके पास धाम धनी ने जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया हुआ है, सारे शास्त्र आपको खुले हैं, कुरान सब आप जानते हैं, तो उनको अच्छी तरह से जवाब देना। जैसे तुम आप हो तैसा फरमाया धाम है। आपने जो मोमनों ने आप कुर्बानियां कर करके दिखाई हैं, जैसे आप हो शोभा के लायक, ऐसा ही तुम्हारा परम धाम है। परम धाम भी जैसा नूरी परम धाम वैसा ही नूर आपके अंदर है। तैसे भारी ऊंचियो तैसे की जो एक काम है। जैसा तुम हो वैसा तुम्हारा परम धाम है, वैसे ही आपके धाम के धनी हैं। और जैसे तुम हो वैसी ही, क्या कहते हैं, हाँ, तैसे भारी ऊंची हो तैसे की जो काम, जैसे पहले करके दिखाए हैं, आपके अंदर इतना भारी पर होना चाहिए। परम धाम की वासनाएं हैं, आत्माएं हैं, हम हक का दिल है। जैसे तुम हो वैसा ही कदम भरना वहाँ पर, उसी प्रकार से अपनी रहनी दिखाना। जैसे कलामों में है तैसा ही भरियो पाए। सब कलामों में, सब शास्त्रों में, वेदों में, सब के अंदर आपकी बड़ाई लिखी हुई है। मोमन ऐसे होंगे, मोमन ऐसे होंगे, तो आप उन्हीं कलामों के अनुसार, उनके जो साक्षियां हैं उनके अनुसार पाँव भरना, चल के दिखाना। इतने दिन तुम मेरे आकार पकड़ बैठा है। आप इतने दिन वो क्षरातीत धनी स्वयं राजी महाराज मेरे रूप में वजूद में बैठे रहे। अब इतने दिन तुम मैंने आकार पकड़ बैठा है। आकार पकड़ करके कौन बैठा रहा? स्वयं अक्षरातीत धनी ये वजूद के अंदर बैठ करके आपके पास बैठे रहे। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाजा। अगर ये बात आपके मेरे, मैं आपके बीच में बैठा था, मैंने आपको भेजा, अगर वहाँ जा करके आप किसी प्रकार से भी संकोच कर जाते या कोई गलत काम कर देते, ऐसे नहीं जा करके बड़े हौसले से उनसे बात ना करते औरंगजेब बादशाह से, तो मेरा क्या शान है। ये है खुदा के बंदे, ये है इमाम मंदी के बंदे। मेरा चला जाता, मेरा मुलाजा चला जाता, मेरी मुलाजमा खत्म हो जाता। अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। जैसे आपने करके दिखाया है ना, अब मर्यादा से चलना। कैसे मोमनों की मर्यादा होती, मोमन कैसे चलते हैं, सबसे प्रेम से बोलना, गरीबी नम्रता से बात करना। कोई तुम्हारे ऊपर सोटा भी लेकर के बसा है तो उसके साथ भी आप जी करना। ये हमें पहले ही राजी महाराज ने शिक्षा दी हुई। कोई भी एक बार तो देखो कितना दुख लगा कि कहा ना उन्होंने, एक बार दुख लगता है, कोई भी कोई बात करता है, गलत करता है तो एक बार जरूर चोट लगती है। जैसे वो उन्होंने कहा, क्या आपके
मोहम्मद साहब ने कुरान में ऐसा लिखा है कि किसी को गुम चोटें दो, ऐसा लिखा है। एक बार चोट जरूर लगती है, लेकिन बाद में धनी का जो अंदर नूर है वो तुरंत उसी तरह से फिर अपना प्रेम, अपना इश्क, अपना मेहर लुटाते हैं। अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज है। जैसे तुम हो वैसे ही रहनी अपनाए करके चलना, और मेरी लाज हुआ। अगर कुछ भी जरा इधर उधर हुआ तो सबने मेरा ही नाम लेना। ये इमाम मंदी के बंदे, ये मोमन कहलाते हैं। अब तुम एक दूसरे से भारी हुई हो, तुम एक दूसरे से आप भारी हो, ऐसी बात। और भारी पर नहीं दिखाना, क्योंकि कोई भी कम नहीं है। सबके अंदर बाबा जी महाराज ने अपनी जानत बुद्धि का ज्ञान दे रखा है। वो भारी पर दिखाना, हल्के बात ना कर देना, कोई हल्का पर ना दिखाना। किसी भी बात में आपकी जरा सी कमजोरी हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे हम में। आप कहाँ गए हुए हो? औरंगजेब बादशाह के दरबार में, और उनके सारे कर्मचारी आपके सामने हैं, तो आप अपने गुण बस कर लेना, गुण इंद्रियों को बस में रखना। जैसा है वहाँ बाहर गए, जैसा वो उनके हिसाब से जैसा वो चल रहे हैं, कभी उनके बीच में बैठ करके उनके जैसा व्यवहार हो जाए ना, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अलग हो। गुण इंद्रियाँ जरा भी ना किसी प्रकार से भी हमारे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी कानों से इशारा दे, गाजी की बानी सुनो, आंखों से अपना बैठ करके बानी पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, सुनते पढ़ो, और अपने जुबान से दूसरा शब्द नहीं बोलना, बस राज्य की बानी बोलना, उनकी ही प्रशंसा धनी की करना, धनी की गुण गाते रहना, तो बड़े मोहरे को लगेगा। वहाँ बहुत ऐसी जगह गए हो जहाँ पर हर बात का पल पल खतरा ही खतरा है। इस वास्ते नया जो आएगा तुम्हारी बानी चाल देख के, अगर कोई नया आएगा आपकी बानी को सुन करके, आपकी चाल को देख करके कि इन्होंने कैसे कुर्बान हो गए, अगर कोई नया आएगा आपकी चाल देख करके, इस वास्ते भारी होइयो, चाल भारी दिखाइयो। उनको भारीपन करके कोई कहे है इतना मारा आपको, क्या हाल कर दिया, तो क्या है, हमने राज्य से वादा नहीं किया हुआ कि राज्य आपके साथ हम बहुत प्यार करते हैं, तो राज्य के प्यार के लिए सुंदर साथ की वार्ता हमारे प्यार के परमधाम में हम एक दूसरे के लिए ही जीते थे। जीना क्या वहाँ है ही कुछ नहीं, सब एक ही रस, एक ही आनंद, एक ही सुख, एक ही इश्क, एक सब कुछ है। तो वहाँ तो हम एक थे। आज एक के लिए हम दूसरे ने ऐसा किया, क्या जान निकल गई, क्या हो गया? जैसे आप भारी हो, हाथ सुभान की अंगना उनका अंग हो, वैसे ही भारी चाल चल के दिखाना, उनको बड़े प्यार से उनको बता देना कि हम कौन हैं। क्या कहते हैं, यहाँ भी धनी नहीं करना, याद करो सुख धनी के और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। तुम तो सारा दिन प्रेम में विलास करने वाली हो, आज एक दूसरे के लिए ये प्यार दिखा रही हो, ये प्यार दिखा रही हो, तो हम यही प्यार दिखाते हैं। आप हमें और भी आकर के ऊपर से चोटें लगा रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, मुसलमानी भेष क्यों धारण किया, आपने इनकी मार क्यों खाई। तो जो कोई आपको कहते हैं, तुम इस वास्ते आप जो आवेगा तुम्हारी बानी चाल देख कर, इस वास्ते भारी हुई हो, भारी दिखाइयो, अपनी चाल भारी दिखाइए, अपनी चाल भारी दिखाना, अपने आप को तुरंत सिद्ध करना कि हम धनी की अंगना है। हो तुम जान सरोवर है, जो तुम साथ समझते, जितने भी सुंदर साथ आप वहाँ हैं, 12 सुंदर साथ, आप तो एक दूसरे से शिरोमणि हैं, बुद्धिमान है। यहाँ क्या कहते हैं आगे, तुम बुद्धवान विचक्षण, तुम में बड़ी है वस्ते। अरे आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं, विचार करके चलते हैं, और तुम में बड़ी वस्ते। आपके पास तो ताकतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, इल्म आपके पास है। तुम बड़ी बुद्ध के खामिंद, क्या बोझ लिखी है तुम में। अरे कोई अनजान हो तो लिखा जाए, लेकिन आप तो बड़ी बुद्धि के मालिक हो, आप तो जागृत बुद्धि के मालिक हो, आपके अंदर जागृत बुद्धि, आपको क्या समझाना, पर फिर भी ये मेरा प्यार है, ये मेरा लाड है आपके साथ। अनजान को लिखत है, इस वास्ते बेर बेर का लिखे हमने। किसी ज्ञान हो तो, ज्ञानी हो तो उसको लिखा जाता है,
लेकिन इस वास्ते वेद में कहाँ लिखे हैं, बार बार आपको क्या समझाएं, आप बहुत बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, आप समझ करके वहाँ पर कदम भरना, अपनी भारी चाल दिखाना। 4 दिन अपन को है पत्री सो मिलाप। कुछ दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने आप वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमारा पत्री से मिलाप 4 दिन के लिए चल रहा है। अकार मिलाप न हो भी किस वास्ते जानो आप इतना जान लो, हम मजबूरी में है, इसलिए हमारा वजूद का मिलाप नहीं हो रहा आमने सामने। आत्म सौनी एक दिशे जुदी दिशे दे, क्या हमारे तन अलग अलग है, हमारी आत्मा तो एक ही है, हम अलग नहीं है। सुंदर साथ जी दोए सुकर किस वास्ते चाप के लिखे कलाम है। थोड़ा सा हमारा और आपका पत्रियों से मिलाप है, आकार से मिलाप नहीं होता, इसलिए पत्र मैंने दो पत्र के अंदर 2-4 शब्द आपको बड़े सावधानी के लिख दिए हैं। हमको 4 दिन जाना पड़े वास्ते इसी काम, इसी जागने के कार्य के लिए मुझे कोई 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो सो भी कार्य कारण जान पर आगे। ये भी कोई राजी महाराज की लीला है, कोई कागज करना होगा, इसलिए कारण बना रहे। मेरे दिल में जो आ रहा है ना, तो वो ऐसे नहीं आ रहा है, धनी भी कोई कागज कारण करना होगा ना। तो हमारा जाना ना होए सो जानो तुम्हें। नहीं तो हम जाते थे, जा सकते थे। आप जानते हो हमारा सबका एक दिल है, आप मेरे दिल हो, और आप दिल को छोड़ करके दिल थोड़ी जा सकते हैं, लेकिन दिल तो हमारा एक ही है, हम अलग नहीं हो रहे। ठीक है, 4 दिन शरीर से हमारी और थोड़ी सी विरागी हो रही है, तो पाती लिखियो सब साथ ऊपर है। प्यारे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को पत्र लिख करके सूचना दे देना, जो कार्य हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है, जो हमारे अंदर राज्य महाराज ने बैठ करके बल दिखाया है, ये सबको पत्र लिख देना। और नौतनपुरिये तथा खंभालिये पर नौतनपुरी खंभालिया में तथा पोरबंदर लिखो तथा मंडई ठट्ठे। पोरबंदर में लिखो, मंडई में भी लिखो, ठट्ठा में भी लिखो, सूरत में भी लिखो, अहमदाबाद में लिखो, और भरूच सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते। भरूच सिद्धपुर उदयपुर मेरता सब साथ को पत्र लिख दो, जो कुछ लीला हुई है राजी की, सब साथ पर पत्री लिखते रहियो है। सब सुंदर साथ का पर एक बार पत्र नहीं, उनका उत्तर क्या आता है पता लेना, फिर पत्र लिखना, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सारा कुछ लिखते रहना। बहुत खुशहाल होए के वश का दिखाइयो बोझ है। ये सारा पत्र जो लिखना ना, आपके अंदर जो राजी महाराज का आत्म दम दिया हुआ है, जागृत बुद्धि का आत्म ज्ञान दिया हुआ है, और आपको जो शक्ति दी है सारी, ये किसने दी है, और खुश होकर के लिखना, बात का वस्तु का दिखाइए बोझ, आपके पास कितनी वस्तु है, ये जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है, जिसके पास ये है, उसको क्या समझाने की जरूरत है, वो तो बहुत सब कुछ राज्य अंदर बैठ करके करते हैं। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज है। देखो क्या जो है कुरान है, कुरान के पहले पन्ने में अल्लफ लाम और मीम लिखा है, और वो कौन है, अल्लफ कौन है, मोहम्मद, लाम कौन है, सिरदेव चंद्र जी, और मीम कौन है, इमाम मेहदी स्वामी शिवपुराना जी, हकीस वो हमारे लिए आए हुए हैं, अपने 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ आए हैं, सब काम वो कर रहे हैं, कुरान में लेके आए, उसमें भी हमारे घर की बात। श्री देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्धि के ज्ञान रूपी तारतम रूपी चाबी आई, वो भी हमारे लिए, और इमाम मेहदी आज मार्फत हकीकत के सारे भेद खोल रहे हैं, कुरान क़यामत को जाहिर कर रहे हैं, क़यामत के निशान इमाम मेहदी के रूप में सब जाहिर कर रहे हैं। तो वो कौन है, वो हमारे हाथी हैं, हमारे धनी हैं, इस बात का बहुत उनकी भी शान शौकत बड़े प्यार से लिखना। हमारे हाथी 3-3 सूरतें हमारे सिर पर खड़ी हैं, सबको बस दिखाए के खंडनी लिखियो तुम। इतना कुछ आ जाने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी, ये मोहनों को लिखना, सुंदर साथ को लिखना, तो हमें भी तो लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं पत्र, सिर्फ 12 मोहनों को लिख रहे हैं, 12,000 को लिख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को लिख रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड ने ही उनके चरणों में जाना है, और ये रहनी अपनाएंगे तो जाएंगे,
परम धाम को समझेंगे, प्रार्थना को समझेंगे, तभी तो जाकर के उनके स्वरूप को, श्रृंगार को, उनकी लीलाओं को देखेंगे, तभी तो परम धाम जाकर के अखंड मोक्ष पाएंगे। तो कहते हैं सबको वस्त्र दिखाए कि खंडनी लिखियो तुम। अरे ऐसे ऐसे आदि हमारे लिए 5 बेर हम पास से सागर में डाले, आप ब्रिज में आए तो भी धनी हमारे साथ आए, हम सो आगे आए, हमको खेल दिखाने का हम सो आगे आए, हमसे पहले आ गए। रास में गए तो हम ब्रिज में थी, गोकुल में थी, हमारे से पहले जाकर कर उनके पेड़ पर दर्शन जाए। यहाँ आए तो मोहम्मद साहब बन करके हमारे लिए आए, कुरान लेकर के आए तो हमारे लिए लेकर के आए। ये श्री देवचंद्र जी आए तो हमारे साथ पहले देवचंद्र जी श्यामा जी आए, जिनके हम अंग के श्यामा जी वो सुंदर साथ अपने अंगों को केरला नहीं भेजा। फिर तारतम रूपी चाबी, जागर बुद्धि रूपी चाबी लेकर के हमारे साथ आए। आप देखो इमाम मंदिर स्वयं अक्षरातीत धनी 500 शक्तियों को पा करके महामती के रूप पूरा हमें समझा रहे, सुना रहे, सारी हमें अपने घर की खबर हो गई। फिर हम माया में जपते रहे, खंड नहीं करना उनके ऊपर। ये माया के अंदर भेजा नहीं, हमें माया देखने के लिए भेजा है, माया के अंदर इस प्रकार से ग्रस्त होने के लिए नहीं भेजा। गल गलते रोते जिन को कहो चोखा लिखते हम, किसी प्रकार से रंग झलते हुए, रोते हुए, अपने दिल का दर्द ना सुनाने लग जाना। हम तो बड़े उनका लेकर के पावर और उनकी पूरी पहचान उनको करा करके चोखा शब्द, अच्छे करारे करारे शब्द लिखना। तिसका जो कोई शख्स तुमको उत देवे जो दुख है, जो कोई भी आपको वहां पर किसी प्रकार से तकलीफ दे, कि आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, या किसी प्रकार से आपको इनका ही कोई आदमी मुसलमानों का आपको दुख दे तो तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख है। सिर कैसे भानना होता है? क्या सिर है? हमारे सिर में सोटा मारेंगे, तलवार मारेंगे, सिर में थोड़ी मारेंगे। किसको मारेंगे? अब हम किसी इंसान को किसी प्रकार का किसी के अंदर आजादी बैठ करके गलत काम कहता है, करता है, आजादी करवाता तो आजादी में उसके बस ही नहीं गुजारेगा। जो भी गलत बोलता है, जो भी कष्ट देता है किसी को, तो कौन देता है? आजादी दे रहा है। तो हम किसको, अगर उसको कोई कुछ बोलते हैं गलत, उनको समझाने के लिए किसको बोलते हैं? उस आदमी को नहीं, उसके अंदर बैठे हुए आजादी को मानना होता है। ये अहंकार का और अज्ञानता का स्वरूप है। अब जो कोई जिसके अंदर ज्ञानता और अहंकार है, वो आपको कोई दुख दे तो हम उसको पत्रों से लिख करके आप बताना कौन दे रहा है, तो हम उनको अहंकार उनका मिटाएंगे। तुम हो क्या करने आए थे, क्या कर रहे आप, उनका अहंकार मिटा देंगे। अथवा कोई साथ में उल्टा होए देवे कसोट है, अगर कोई सुंदर साथ में भी आ जाए और आपको कोई कसौटी दे, कोई दुख दे तो सब तुम हमको लिखियो ताए बाल मगावे करे चोट है। अरे आप मेरे को पत्र लिखना, देखना फिर मैं कैसे उसको किसके साथ चोट दूंगा, अपने इल्म से, अपने ज्ञान से उनको अपने पास बुला करके फिर उनको समझाऊंगा, इल्म और ज्ञान से उसको चोट दूंगा। ये सारी चोटें हैं, हमें बाण मार रहे हैं। ठीक है, हमारा हृदय सख्त हो गया है, माया के अंदर आकर के ये बाण हमें आकर के अंदर चुभते नहीं है, लेकिन वो तो पल पल एक एक शब्द उनका बाण के बराबर है। लेकिन ना तो हम शब्दों को पढ़ते हैं, न सुनते हैं, ना वो शब्द हमारे अंदर जा करके घायल करते हैं। घायल हो जाएं तो कहते हैं उनको बुला करके मैं शब्दों की मार दे करके उनके अहंकार को दूर करूँगा, चोट दूंगा अहंकार को। सो तुम हमको लिखियो आए बंधाए मंगाए करे चोटे, हम जो भेष बदल के बैठे बीच दरबार है। अगर आपको ये दुख तो यही देंगे, आप मुसलमान बन करके बैठ गए हो यहाँ पर। अगर कोई हम बैठे हुए हैं भेष बदल के दरबार के अंदर, तो सो उल्टा सीधा करने तरफ परवरदिगार है। हम किस लिए भेष बदल करके आए हैं आपको पता है? किसी लालच से, किसी प्रलोभन से, कुछ लेने की इच्छा है हमारी? नहीं, ये जो हमारी ब्रह्म सृष्टियाँ ही आकर के संसार के अंदर उल्टी इस माया को अपना बैठी हैं। माया के सारे हथियार अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या
द्वेष, ये सब कहाँ आ गया औरंगजेब बादशाह के अंदर, हमारी साकुमार बाई के अंदर जो आ गया है, उल्ट हो गई है। परम धाम की आत्मा होते हुए संसार का सारे हथियार धारण करके बैठ गई है, तो उसको परवर दिया उस इमाम मेहदी की पहचान कराने के लिए, अपने खुदा ताला अपने राजी महाराज की पहचान कराने के लिए हमने जो उल्टे हुए बैठे हैं, माया के मन करके बैठे हैं, उनको धनी की तरफ मोड़ने के लिए हम दरबार में बैठे हैं। मुसलमान से हम तो डरे जो श्री देवचंद्र जी परखी ना होए। अरे आप सामने थे सारे सुंदर सा, आप सबको पता नहीं मुसलमान कहते हो, मुसलमानों में क्यों बैठे हो? मुसलमानी वेश को धारण किया है, तो वेश में क्या कपड़े ही तो बदले हैं, क्या हो गए? हमारा रहन सहन या हमारी रहनी क्या है? हम तो वही हैं जो परम धाम की है, हमारी वही रहनी है। तो मुसलमान से हम क्यों डरे? मुसलमान में बैठे तो मुसलमान नहीं थी फौजी बाई, बाहर जा रही थी, आवाज लगाई थी देवचंद्र जी ने, जो देवचंद्र जी ने परखी ना हो। अगर देवचंद्र जी ने हमारे सामने ये लीला ना की होती, उसको फौजी बाई को बुला करके तो ना कहा होता है, फौजी बाई क्या दशा कर दिया आपने इस खेल में, आपकी क्या बनी बैठी, तुम तो मेरी रही बाई की वासना हो, और ये हाल क्या बना पड़े तेरा। तो सब साथ जानते सोए, तो वासना परख दी, सामने कहा तू तो रही बाई की वासना है। वो भी तो मुसलमान थी, हमारे सामने मुसलमान की एक वो विधवा भी थी, एक छोटी जाति भी थी, लेकिन हम उन्होंने छोटी जाति को नहीं देखा, तो हम क्यों देखे? खोजी बाई रही बाई वासना परखी, सब साथ जानते सोए। जात भेजो तुम रखा, काको श्री देवचंद्र की भानिया सिरे। जिस आप भेष की बात कर रहे हो, आप भेष पहना हुआ मुसलमानों का, मुसलमानों में बैठे हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, काको देवचंद्र की भानिया सिर, इस जात पात का, जात वेशभूषा का तो सिर बांध दिया देवचंद्र जी ने। आपने देखा नहीं, आपके सामने नहीं लीला हुई क्या? सोना सकते जाहिर कर, अब समझे फिर के 72। उस समय वो जाहिर नहीं कर सके, उनको कुरान नहीं मिला था, समय नहीं आया था। लेकिन आज तो खुदा ताला की पहचान, मोहम्मद साहब के 73 फिरके थे, मोहम्मद साहब का एक नाजी फिरका, 72 नारी फिरके थे। आज जितने नाजी फिरके हैं, सबको खुदा ताला की पहचान पहुंच जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आ गया, आखिरी मोहम्मद बन करके। पहले वाले मोहम्मद भी आ गए, क़यामत भी आ गई, क़यामत के निशान भी जाहिर हो गए। तो हम श्री राज की आज्ञा से जाहिर किए 14 तबक्के। हम तो आज, तुम तो उससे डरते हो, जात भेष से डरते हो ना, लेकिन आज हम राज्य की हुक्म से, राज्य की कृपा से ये जाति भेष को उड़ा करके, जात भेष को उड़ा करके हमने आज पार ब्रह्म उस खुदा ताला को, इमाम मेहदी को, निष्कलंक बुद्ध अवतार को 14 तबक में जाहिर कर दिया है। विकार सारा विश्व का भान दिया सब शक है। अरे सारे संसार के अंदर एक ही विकार था। हिंदू कहते थे हमारे खुदा बड़े, हमारे पार ब्रह्म बड़े हैं, हमारे निष्कलंक बुद्ध अवतार बड़े हैं। अपने हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दोनों मुट्ठी एक रात एक ठोर की, एक रात एक बीच खाक। दोनों तो हम एक है, दूसरा हमारी मिट्टी तो है, ये शरीर ही तो है। कोई दबा देता है, कोई जला देता है, कोई खाक बना देता है इसकी, कोई मिट्टी में दबा करके राख खाक बन जाती, कोई राख बन जाती, और क्या बनता है? कोई दूसरा है। दो मुट्ठी एक ठोर की, एक दोनों मिट्टी तो है, एक ठोर एक तरह के चिका देखे जाए तो ये क्या मिट्टी तो है, इसको क्या इसके ऊपर कौन से वस्त्र पहन लिए, क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं सारे विकार अंदर यही फैला हुआ था कि हमारा धर्म बड़ा, वेद जो कुछ गया, वेद ने सुनी क्या कहते हैं, दो बंदे एक साहे पर लड़ बिना पाएंगे, भेद नहीं है इनको, समझ नहीं है, इसलिए दोनों लड़ रहे थे। आज तो विकार सारे विश्व का मेट गई, सब शक, सबकी शंका दूर होगी, हिंदू मुसलमान दो नहीं है। ऐसी बातें लिख के उठाए खड़े करो, सबको ऐसे पत्रों में सारी बातें लिख देना, और जो माया के अंदर उनके जीव आज मुर्दा बने पड़े हैं, माया आकर के सोई पड़ी है आत्म, उसको आज उठा करके खड़ा करो,
हम कौन हैं, हम एक साइड के बंदे हैं, भले को हिंदू है भले को मुसलमान है, क्यों इनसे नफरत करते हो, क्यों घृणा करते हो? चार वचन जिन बात के तैसा तहाँ धरो। जहाँ जिस प्रकार के वचन लिखने पड़े, कोई पहले ही जग रहा है उसको ऐसी खंडनी मत करना। तो चार वचन जिन बात के, जिसको जैसे लिखने चाहिए वैसे लिखना, तैसे वहां धरो, उनको उसे वैसे ही वचन लिखना, तैसे ही तीन ऊपर लिख के भेजो तुम, उनके ऊपर वैसे ही वचन लिखो जैसे वो जिस प्रकार की पहले आपको पता है वो किस तरह माया में डूबा पड़ा है, या कितना वो जागृत है, राज्य की तरफ कितना झुका हुआ है, माया में कितना लिप्त है, सबको उसके हिसाब से खंडनी करके पत्र लिखो। जिनको जैसा घटता ताको पाती लिखो सबको, जिसको ऊपर जैसी बात घटती हो उनको वैसा ही पत्र लिखना। अभी आपको समझाया जो अच्छे पहले ही लिखते हैं उनको ऐसे खंडनी क्यों लिखनी है, वो तो पहले धनी के चरणों में कुर्बान है। तैसे ही बिहारी जी को और नागी अखई, ऐसी ही पत्र बिहारी जी को भी लिखना, नागजी भाई को, अखई भाई को, नौतनपुरी भेजियो जवाब आवत क्यों कर सही। आप पत्र लिखो नौतनपुरी में बिहारी जी, नागजी, अखई भाई को। देखो कैसा पत्र है कि जवाब क्या देते हैं उनको। देखे बिहारी जी क्या लिखत है, ये जवाब लियो सिताब है। क्योंकि वो तो कट्टर हिंदू तत्व को पकड़े बैठे हैं, तो ये क्या जवाब लिखते हैं, हमारा हिंदू और मुसलमान का एक धर्म है, क्या लिखते हैं आपको, जल्दी से जवाब दो उनका। ये पत्रियां लिख के दुरुस्त करो की जो आप किताब है। पत्रियां लिख करके जगह जगह भेजो, कानजी भाई को, शेख बदर को, सबसे खबर लो, पत्र लिख करके दो हमें, इसका आपके अंदर क्या इसका रहस्य आपको समझ आया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, लिख करके दो। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पैनी पाखर है। प्यारे सुंदर साहब जी, आप तो जब जंगल के अंदर सिंह होते हैं, शेर होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक केसरी सिंह सबसे बलवान होता है। आज तो तुम केसरी सिंह हो, आप 12,000 में से 12 मोहम्मद, आप केसरी सिंह हो, ऊपर पैनी पाकर, ऊपर आपको ज्ञान की, इल्म की पहचान सारी आ गई, ये पाकर पहनी हुई, आपको इल्म से अब क्या चोट लगती है? अगर ये इल्म ज्ञान हमारे अंदर ना हो तो हम कह रहे मुसलमान का भेष धारा है, तो इसीलिए तो वो कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे अंदर कितना बल आ गया, हमारे अंदर ये ज्ञान ही तो बल दे रहा है कि हम दो थोड़ी है, सब तो राज्य महाराज ने सबको भेजा है। अब यहाँ आकर के अपने अपने कार्यों के अनुसार वेशभूषा रीति रिवाज बन गए, तो हम दो बन गए क्या, हम एक है। ये आपको जागृत ज्ञान का, इल्म का पाखर पहना हुआ है ऊपर, ये आपको किसी की कोई चोट लगती नहीं है, किसी का आपके ऊपर असर होता नहीं है। काहू मुलाजा जिन करो, कासिद को भेजो आखर है। किसी का मुलाजा मत करना, खुशामद का मत करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा सा आड़ लेकर के जो भी बैठता है ना उसके अंदर थोड़ा सामने बैठा करो, शब्द अंदर जाए। हाँ, काहू मुलाजा जिन करो, कासिद को भेजो आकर, जिसके भी अंदर का जल्दी जल्दी से संदेश वाहक भेजो। किसी का मुलाजा, किसी की खुशामद ना करना, ये तो पैसे वाला है, ये तो ज्ञानी है, इसको हम ऐसे पत्र कैसे लिख दें। सबको एक रस होकर के पत्र लिखना, सबकी खबर लेना, इनके अंदर कितनी पहचान है राजी महाराज की। कासिद कहाँ लो भेजियो, उनके दिल की लियो खबर है। तब तक आप संदेश भेजते रहना, पत्र भेजते रहना, उनके दिल की खबर लेते रहना, इनके दिल में क्या है पारब्रह्म के प्रति। कोई तुमसे आप छिपावी सो मालूम हो गई इन पर कोई आपसे छिपाएगा ना पत्रों में तो पता चल जाएगा, ये वो अंदर क्या है बाहर क्या है। दो दो बातें मुनकरी है इनके अंदर, अंदर से विश्वास है नहीं और ऊपर से विश्वास दिखाते हैं। तो ये एक के बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिन में ना है। ब्रह्म सृष्टियाँ एक बात दिल में रखती हो, बाहर भी वैसी होती है, अंदर भी वैसी होती, कभी झूठ नहीं बोलती। जो जैसा तैसी दिनों लिखियो तुम कलाम है। जिनके जैसे रहन सहन है, वातावरण है, जिनका जैसा स्वभाव है, जैसा उनके अंदर पहचान है, उनको सबको कलाम लिखो, पत्र लिखो। जो आगे अग्नि के मोम पिघल जात तमाम है। जैसे एक अग्नि के सामने मोम को रख दो तो वो पिघल जाती है ना, ऐसे ही आपके ऐसे इश्क और जोश भरे इश्क की आग, जोश की आग के वचन जब उनके पास जाएंगे तो वो भी पिघल जाएंगे।
धनी के प्रति उनके दिल के अंदर भी कुछ जागृति आ जाएगी। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार है। प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात और विचार करते रहना, विचार करते ध्यान रखना, दयाराम को ध्यान से रखना, उसकी कभी लापरवाही न करना, अकेले मत छोड़ना, क्योंकि दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार के सामने आकर के क्या कहा है? इन बातें करी ताए हम रुपया देवे 4000 है। इस प्रकार से बात की है कि हम 4000 रुपया देंगे। तो इनको मार डाली, ऐसी बात सुनाई कान है। जो दयाराम को मार दे हम उसको 4000 रुपया देंगे, ऐसी बात कही हम उन्होंने दरबार के सामने। हमारी शर्म जाएगी, जो होएगा मुसलमान है। हमारी शर्म जाएगी, हमारी लज्जा चल जाएगी, कहेंगे ये 12 मोहम्मद को भेज करके उनकी यही परवाह की, यही उनका ध्यान रखा कि दयाराम को पकड़ करके उन्होंने काट दिया, मार दिया। ऐसा अपनी लज्जा, अपनी शर्म चली जाएगी, हमारी शर्म जाएगी, जो होएगा मुसलमान। हाँ, वो सोचते हैं उनके भाई कि ये मुसलमानों में चला गया, कहीं मुसलमान बन जाएगा तो सारे कहेंगे दयाराम तो आपका भाई मुसलमान हो गया, आपका भाई मुसलमान हो गया, हमारी इज्जत चली जाएगी। उसके भाई कह रहे हैं इस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत है। इनको तो गोविंद भेड़े वाली बात है, जैसे गोविंद भेड़ा प्रेत की नगरी है ना, ये खुद गोविंद प्रेत है और सबको प्रेत बनाना चाहते हैं। आप माया में धसे पड़े हैं, सबको माया में खींचना चाहते हैं, तो ये गोविंद भेड़े की निस्बत, ये वही बात है जैसे आपको गोविंद भेड़े की बात बताई, ये वही इनकी यही संबंध है, स्वार्थ का संबंध है। मार डाल भाई को पैसे दे के अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी लोक लाज के लिए अपने भाई को पैसे दे के मरवाते हैं। ये है माया के रिश्ते, ये है संबंध। वास्ते अपनी शर्म के सभी में यही स्वार्थ है, सबके अंदर यही स्वार्थी संसार है। अपनी इज्जत के लिए किसी का राम आते, जो रास्ते पर चल रहा है, धनी के चरणों में चल रहा है, उसकी पैर खींचते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये तो सारा दिन अंदर घुसी रहती है, कोई काम ही नहीं इसको, और कोई भी तो आपको इजाजत नहीं देगा दिल से कि वो परमात्मा के चरणों में, राज्य के चरणों में लगा रहेगा। ये सब खींचेंगे, किसी ना किसी तरह कोई दोष लगाएंगे, किसी प्रकार से उस पर लांछन लगाते रहेंगे, क्योंकि उसको खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे हम नहीं करते वैसे वो भी ना करे, ऐसा ही ये माया की नीति है। गोविंद भेड़े बांध के ये नजर में रखियो अर्थ है। अब देखियो प्यारे सुंदर साथ जी, गोविंद भेड़े इन भांत के सारा संसार के अंदर गोविंद प्रेत की नगरी है, सबको अपने तरफ खींचते हैं। ये नजर रखियो आपके लिए इसका कोई सार नहीं, कोई अर्थ नहीं है। नजर रखना, ये सारा संसार गोविंद प्रेत की नगरी है। ऐसा हुए स्वार्थी गोविंद भेड़ा 14 तबक ऐसे ही स्वार्थी हैं सारे संसार के लोग, सब स्वार्थी हैं प्यारे सुंदर साथ जी। आप ध्यान रखना, इसके पीछे मत लगना, अपनी आत्मा के पीछे लगना। मेरे धनी क्या फरमा रहे हैं, धनी की बात को याद करना। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आखिर अक्षरातीत धनी के अंग हैं, हम राजी महाराज का दिल है। धनी के लिए कुर्बान नहीं होंगे तो ये माया हमारी क्या करती है। गोविंद प्रेत की नगरी है, ये हमारे संबंधी नहीं है, ये तो स्वार्थी है। इनका काम करते रहो, इनको देते रहो सब कुछ, तो ये हमारे साथी हैं। अगर थोड़ा सा आपने कुछ नहीं किया तो फिर देखो आपका क्या हाल करते हैं। ये वचन दृष्टांत वास्ते लिखा बेशक है। ये आपको एक दृष्टांत दी है प्यारे सुंदर साथ जी, लिखा बेशक रूप में हमने, इसलिए है तो संसार ऐसा ही, लेकिन हमने इसकी दृष्टांत देकर के इसलिए समझाया है, तुम इसको कुछ न समझना। तुम तो अपने धनी के लिए बस अपने आप को कुर्बान कर देना। तुम जान शिरोमन हो, भूलोगे नहीं तुम मैं। आप तो जान का मोमनों में श्रोमन मोमन हो, कभी भी इस बात को नहीं भूलोगे। इसको कौन सी बात कह रहे हैं, हाँ कौन सी बात के लिए कह रहे हैं? आप जो रोमन जान श्रोमन हो, भूलोगे ना तो। दयाराम भाई की बात कह रहे हैं, आप कभी नहीं भूलोगे इस बात को।
क्योंकि ये गोविंद भेड़ा तो भी ऐसा ही हाल करता, उसका ध्यान रखना। सब बात का बोझ जो उठाए कभी तो तुम सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना। जागने का कार्य कर रहे हो ना, तो जागने का पूरा बोझ आपके ऊपर है, और बड़े विचक्षण वीर बन करके जागृत बुद्धि को लेकर के हर बात की ध्यान रखना, जिम्मेदारियां संभाल के रखना। तुम साथ में सरदार छाती काट के कैसे बन, आप बड़े साथ में सरदार 12,000 के सरदार 12 नंबर हो, और आपने छाती काट के कैसे कर, मैं भी छाती काट के कह सकता हूँ, ये मेरे मुंह में है। और आपने भी जाने के लिए ऐसा कहा कि भले हमारा सिर कट जाए, भले हमारी इज्जत चल जाए, कुछ चल जाए, हमें जान की भी परवाह न, छाती काट के कैसे कर, ऐसे सुकन उनको भी लिखना सुंदर साथ को। वेद बंध की मर्यादा ताको सिर बना मोमिन है। आपने पहले ही वेद के अंदर जो बंधन बंधे हुए हैं मर्यादा के, लोकलाज के, वो जाति पाति उन्होंने भी उड़ा दिया, आपको भी उड़ा दिया है, उनका तो सिर तोड़ दिया। आपने बिल्कुल नहीं देखा वेद मर्यादा को, लोकलाज को, वेशभूषा को आपने कुछ नहीं समझा। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाए मिने बैठे, आपने लोक मर्यादा को छोड़ करके मोर्चा ढाया करके जा करके मुसलमानों के बीच में बड़ा मोर्चा मारा, उनको पैगाम दे दिया, पहचान करा दी, उनके बीच में बैठे हो, चर्चा कर रहे हो ईमान नंदी की। फिर साथ में से रहियो एक जगह के, सब सुंदर साथ 12 के 12 जो 3 जने साथ में रसोई बनाने के लिए, राम राय, श्याम भाई और लाल भाई है, उनको भी कह रहे हैं सब इकट्ठे रहना, एक जगह रहना, जरा भी आपके बीच में थोड़ा सा विरोध है, ये सुंदर साथ है, ये पारब्रह्म की वहदत स्वरूप है। इस प्रकार से आप इकट्ठे रहना, एक दूसरे से मिल करके रहना। तुम जुदे इनसे जिन पड़ो ना तो चेहरा होए तुम्हें, आप इनसे दयाराम से अलग ना हो जाना, कहीं अलग छोड़ दो उसको, बाद में हमको शर्मिंदगी सहनी पड़े। पीछे कहोगे ना कया, तुम समझो इनसे। हम बार बार आपको बता रहे हैं, बाद में मत कहना कि हमें कौन सा आपने बताया था। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊंगा बुलाए, जब मैं देखूंगा कि आप जितना काम होना था हो गया, फिर मैं आपको बुला लूंगा। देखेंगे वो अभी और सुनने को तैयार नहीं, अभी तो सुन रहे हैं बड़े प्यार से, जब देखेंगे कि वो नहीं सुनने को तैयार तो मैं आपको बुला लूंगा। या बुलाओ मुझको, बैठो साथ मिलाए, या फिर मेरे को बुला लेना, हम सब इकट्ठे मिल करके रहेंगे। बिना किए मसलत जिन करो कोई काम, आप सलाह करके करना, जो भी मोमन मिल करके 12 मोमन जो बात करना, जो मेरे को पत्र लिखना, आप सलाह करके मिल करके करना। सब प्रियाने कीजियो देख अपना धाम है, आप परम धाम में वाहिदत स्वरूप है, यहाँ भी वाहिदत बन करके, एक बन करके, इकट्ठे मिल करके काम करो। ये हमारे सुंदर साथ को धाम धनी शिक्षा दे रहे हैं, हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, आप मिल करके काम करो। लेकिन ये माया अच्छा रूप है, ये सबके ऊपर प्रहार करती है, इसके अंदर किसी का जोर नहीं चलता, तो हमें यही मसरत करनी है, मिल करके सलाह करनी है। आज यहाँ क्या दशा है संसार के अंदर, आप देख रहे हैं, आपको किसी को भी कुछ भूला नहीं है, किस प्रकार से एक होकर के रहना, इकट्ठे मिल करके सलाह करके काम करना, ये धनी का फरमान है कि और इंसान नहीं कह रहा। तो क्या कहते हैं धनी, सब प्रयाणे कीजिए देख अपना धाम, परम धाम में जैसे आप एक थे। अगर इच्छा की, श्यामा जी से राजी महाराज पूछते हैं सखियों से आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो सब सखियां कोई ऐसी नहीं कहती थी कि हम तो बटपीपल के चौकी जाएंगे, कोई कह रहे कुकराल पर्वत में जाएंगे, कोई कह रहे हिमालय पहाड़ में जाऊंगी, नहीं, सबकी एक आवाज होती थी, एक प्रयाण, एक सलाह, क्योंकि वहां तो दिल भी एक था, एक दिल, एक चित, एक बोली, एक चाल, सब कुछ एक था। तो कैसे आपने, जब वहाँ राजी महाराज ने आंसर आते समय जब हम यहाँ खेलने आए तो धनी ने पूछा आज कहाँ जाना है, तो 12,000 की जब एक ही दिन एक ही आवाज आएगी, सब ने कहा तो हम अक्षर के घाट जाएंगे और कहीं नहीं जाने वाले। तो एक आवाज होती थी, आज वही आवाज हमारी यहाँ होनी चाहिए, एक मिल करके एक सारी बात करनी चाहिए। अब इन बातों को ज़्यादा कहने से किसी को चोट भी लग सकती है। हम तुम्हारी बाती का करेंगे फिर विचार, आप
जब आपका पत्र आएगा तब विचार करेंगे। जब तुम जवाब लिखोगे तब हम चले बाहर। आप पत्र लिखेंगे कि आप चले जाओ, तब हम विचार करेंगे बाहर जाने का। हंस खेल के हर के बांधोगे तुम कमर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हंसते हुए बड़े बल लेकर के, जागृत बुद्धि लेकर के इस कार्य को, जागृति कार्य को बड़ी हिम्मत से करेंगे। तुम नीचो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर। आप बड़ी दृढ़ता, बड़े विश्वास से राज्य के चरणों में अपने आप को समर्पण किया है। ये जागृति का बोझ बड़ा कमर कस के लगे हो तो ऐसा बोझ उठा करके सारा काम बड़ी दुरुस्ती से करना। जो कभी अकाल से मैं जुटा रहूं 2 दिन, 2-4 दिन के लिए हम अलग भी हो जाएंगे। मैं दूर चला गया, मैं यहाँ तो कामा पहाड़ी पर बैठा हूँ और मैं अगर और किसी गांव में चला के भी गया तो हम आकाश से ही अलग होंगे, शरीर से ही अलग होंगे ना। तो अंतर्गत दृष्टांत हुआ राम रोशन ने। इसलिए मैं जा रहा हूँ कि मेरे अंतरात्मा में राजीव महाराज का इनाम हुआ है कि आप यहाँ से आगे बढ़ो, आगे जाकर के कार्य को बढ़ाओ। जागने का कार्य कितना देर यहाँ बैठे रहोगे, वो वहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ करके सुंदर साथ की जागनी करो। इस वास्ते भीम भाई की खबर पूछे उदयपुर। अरे सुंदर साथ जी, एक भीम भाई भी हैं सुंदर साथ, वो सूरत वाले नहीं और भीम भाई है। थोड़ा सा सुंदर साथ है, राज्य की आत्मा है, लेकिन माया के अंदर ज्यादा धड़से पड़े हैं। किस वास्ते भीम भाई की खबर पूछो, उदयपुर में है रहते हैं, उनको खबर पूछो आपका क्या हाल है माया में से। अजू बिना समझा तिनका कहा करूं क्यों कर रहे, क्या करूं, क्या किया जाए, अभी तक भी वो नहीं समझा। सारा कुछ पत्र लिखो, उसको बार बार ये जोड़ो, क्योंकि जो नहीं जागती आत्मा उसके लिए खंडनी करनी पड़ती है। तो अजू भी न समझा, क्या कहूँ के ऊपर, किस प्रकार से कहूँ, कितना समझा लिया। तिनसे क्या समझेंगे, नींद अंतर है जोर है। तो क्या समझे, उसके अंदर नींद बड़ी जबरदस्त है, मोह है, ज्ञान है, भरम है, कर्म काल और सुन नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। इसके अंदर बड़ी माया का मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ फंसा पड़ा है। श्री राज के हुक्म में भाई ताए क्यों ना सके मरोर। क्या करेंगे, नींद भी कोई ऐसे थोड़ी आई है, इसकी कितनी पावर लेकर के, राज्य की पावर लेकर के आएंगे। श्री राज के हुक्म में भाई ताए क्यों आई सके कोई मरोर, ये कैसे, इसके ऊपर जो इतनी नींद छाई पड़ी है वो राज्य के हुक्म से आई है, वो भी अपना बल लेकर के राज्य का आई है, तो क्यों ही न सके मरोर। फिर ये कैसे बेचारा अपनी तरफ, माया की तरफ से अपने को राज्य की तरफ मोड़े। लेकिन यही हमारा बुद्धि का डर रखती है ये माया। तो इसको इसी प्रकार खंडनी के वचन जब आप लिखेंगे तो माया भी गल जाएगी, अपना जो इतना साहस लेकर के बैठी हो मोम बन जाएगी। किस वास्ते ए मोम ए भोम ए हंसी का ठोर है। अरे सुंदर साथी, आपको बार बार बता रहे हैं, ये जो भूमि है, ये संसार है, ये हंसी का ठिकाना है। यहाँ बैठ करके राजी आपको भुला करके आपके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था हमारा इश्क बड़ा है। आज राज्य महाराज हमारे ऊपर, जब हम राज्य को छोड़कर माया को पकड़ लेते हैं तो राज्य हमारी हंसी उड़ाते हैं। आज भी हो रही है और जब जाएंगे तब भी हमारी हंसी होगी। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और है। जिसके ऊपर राज्य का हुक्म आ जाता है, यहाँ पर आना, 4 शब्द सुनना अपने हाथ की बात। कोई ना होवे जागृत बिना हुक्म कोई और, यहाँ पर कोई भी उनके हुक्म बिना आ नहीं सकता, वचन सुन नहीं सकता, वचनों पर चल नहीं सकता, जागृत हो नहीं सकता। अनेक भांत के मोजल नए नए उठत तरंग गए। अनेकों भांत के मोजल के तरंग उठते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत तरंग। ये नई नई तरंग उठती, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी द्वेष आ जाता है। इनमें जो कोई सावचेत कोई के धनी का अंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की यहाँ पर कोई जो सावचेत हैं हमारे मोहम्मद, कोई एक धनी का अंग जो सावचेत है, वो धनी के अंग ब्रह्म सृष्टियां ही सावचेत हैं। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम। प्यारे सुंदर
साहब जी, आपने इतना अपने आप को फिदा करके, अपने आप को कुर्बान करके मुझे तो खरीद लिया है आपने। मैं तो आपकी कुर्बानियों के बोल चुका कर मैं तो आपका ही हो चुका हूँ। आपने मुझे मेरे प्यार की इतनी कीमत चुका दी कि मेरा सारा प्यार आपके लिए है। मैं तो आपके हाथों बिक चुका हूँ। इस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी होए न जुदी आत्म। कभी भी मेरी आत्मा आपसे अलग नहीं होती। आत्म सौनी एक कभी दिसे जुदे दिसे दे, बस शरीर अलग अलग है, हमारे अंदर आत्मा एक। जब हम ये देखें कि इसके अंदर भी मेरी तो आत्मा है, वो परम धाम में एक ही राज्य के अंग है, यहाँ भी तो मेरी आत्मा है, तो उसको दुख देने को दिल करेगा क्या? नहीं। तो कहते हैं मेरी आत्मा आपसे कभी भी अलग होती ही नहीं है। ए निश्चय सत जानियो मुझ पे कुन अले। आप निश्चय करना, सत्य समझना, सत्य बात कह रहे हैं हम, नहीं विश्वास करना। मुफ्ते कुन अले, आप सारे मोमनों में से सच्चे दृढ़ विश्वास वाले मोमन आप हैं। आपा को जरूर संभालियो, बोझ आया सिर परे। आपके सिर पर ये बोझ है जागने का। आप अपने पूरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को कुर्बान किए हो। आप भी अपना आप संभालना, किसी प्रकार से कोई धोखा ना खा बैठना। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे। यहाँ की सारी हमारी राजी खुशी आनंद मंगल आपको शेख भाई द्वारा पता चलेगी। ताको सही जानियो, सुनियो कानों से। मुँह जुबानी भी हम कुछ बातें कहेंगे, उनको भी सुन लेना। अभी 2 पत्रियाँ लिखती हैं, 250 चपाई की चपाई हो गई हैं पत्रियाँ, लेकिन अभी भी मैं कुछ मुँह जुबानी भी शेख बदल के हाथ में भेजूंगा। शेख बदल आए पीछे हमको बड़ा जो भयो सुख है। जैसे शेख बदल आपकी खबर लेकर के हमारे पास आए तो हमें बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के बहाने दुख है। आप देखो कुछ दिन का बात है, फिर हम जब हंस करके पन्ना जी सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम हंस करके एक दूसरे का दुख दर्द समझेंगे। हमको बड़ा हर्ष है, सब सुख में रहियो तुम में। हमें बहुत प्रसन्नता है, आप सुख में रहियो तुम। आप सदा आनंद मंगल में रहना, बड़े खुश रहना, प्रसन्न रहना है अपने देह पर। जी महाराज की बेशुमार कृपा है। दिन जागने की आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। आप सबकी जागने का जो कार्य करना है उसके लिए हमको चलना है। आप जो कुर्बानी कर रहे हैं श्याम लाल भाई, इनके साथ आपने जो आपने दिखाया अपनापन, तो राजी महाराज आपको सबको शाबाश। जबकि लाल भाई आपको भी शाबाश। तुम सूर तीर पना किया, आगे धरे कदम में। आपने बड़ी शूरवीरता दिखाई, सबसे आगे होकर के। देखो 12 मोहम्मद तो कह गए, आप उनकी रसोई बनाने के लिए राम राय और श्याम भाई को लेकर के आगे, सबके आगे कदम धरे, इनका भोजन आप बनाती रही। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्मा में। शेख बदल आपके पास आ रहे हैं, आप पत्रों को पढ़ना और आपकी आत्मा को बहुत सुख मिलेगा। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती। आप अपने आनंद मंगल की पत्र लिखते रहना, किसी को कुशल मंगल हुआ अपना पत्र लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम, लाल भाई को कहती। सब मोमनों को चरणों में भी प्रणाम और लाल भाई को भी प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत है। महानदी के सागर महानदी से प्राणनाथ जी फरमाते हैं, ये है पत्र जो आपको हकीकत बताई। ये पत्रियां बड़ा प्रेम और उत्साह लेकर के सबके दर्द मिटाने के लिए सिद्धि साहब जी ने मोमनों के पास लिखी। अब मुकदमा कहूँ फरदा रोज क़यामत है। अब आगे बढ़ते हैं, पत्र लिख करके स्वामी जी आगे जाएंगे, जागने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और जो फरदा रोज क़यामत का दिन आया है, इमाम मेहदी आ चुके हैं, इसकी पहचान कराने के लिए आगे सुंदर साथ के अंदर इसकी जागनी करेंगे, इसकी पहचान कराएंगे। सबके अंदर नूर भरेंगे, परम धाम का इश्क भरेंगे, सबके अंदर जागृति भरेंगे। वो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। फरदा रोज क़यामत,
हकीकत है